पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसकी काफी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। मूजियान जब उसे हटने कहता है तो वहाँ से हटने का नाम भी नहीं लेता और उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब मूजियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत मारता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भी कहता है कि आज से मूजियान उस मॉन्स्टर का मास्टर होगा और उस मॉन्स्टर को मूजियान के सामने गुलाम की तरह रहना होगा। तब कोई चारा ना होने पर वो मॉन्स्टर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने मूजियान को तो अपना मास्टर मान लिया था, इसलिए मूजियान उसे जितनी चाहिए उतनी पावर से एब्जॉर्ब करने दे देता है ताकि वो कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, क्योंकि उसकी ही मदद से मूजियान का भी लेवल बढ़ सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मूजियान से कहता है अगर ऐसे ही मैं थोड़ी और पावर्स का इस्तेमाल करूं तो मैं थोड़ी देर में ही इमोर्टैलिटी वाले फाउंडेशन को बनाने के लायक बन जाऊंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर मूजियान उसे जितनी चाहिए उतनी पावर्स का इस्तेमाल करने दे देता है, इसलिए वो मॉन्स्टर अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल किए जा रहा होता है, जिस वजह से उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। ये देखकर मूजियान भी हैरान रहता है कि अचानक में ही इस मॉन्स्टर ने कितनी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसका ऑरा भी पिछली बार से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तब वहाँ पर वो गार्डियन लड़की आती है जो मूजियान से कहती है यही सबसे बेस्ट टाइम है, तुम्हें यहीं पर रुककर अपना कल्टीवेशन करना होगा और जितना इस मॉन्स्टर के ऑरा में रहकर तुम अपना कल्टीवेशन करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मूजियान वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी फिजिकल बॉडी जो कि उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर रियल वर्ल्ड के अंदर है वो भी ग्लो करना शुरू हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब समझ आ जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उस मॉन्स्टर और मूजियान के बीच अब लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पर मूजियान अपना कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। इसलिए मॉन्क सभी को वहाँ पर बैठकर अपना अपना कल्टीवेशन करने कहता है ताकि यहाँ के लोग मूजियान की फिजिकल बॉडी से निकल रहे ऑरा की मदद से जब अपना कल्टीवेशन करेंगे तो उनकी भी पावर्स बढ़ते जाएगी। इसलिए वो सारे लोग भी वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं ताकि मूजियान की बदौलत उनकी भी पावर्स इंक्रीज हो जाए। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो एक फॉरबिडन तालाब के पास आ गया होता है, जहाँ आने के बाद वो खुद से कहता है मैं इस तालाब को तो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस तालाब के पास बैठकर अपना कल्टीवेशन करता है उसकी पावर्स बहुत जल्द इंक्रीज हो जाती है और मुझे यहाँ पर आते ही काफी अच्छा ऑरा महसूस हो रहा है और जल्द ही मैं अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ और देर यहाँ पर रुककर अपना अच्छे से कल्टीवेशन करना चाहिए। जिसके बाद वो तालाब के साइड से हटकर तालाब के एकदम बीच में आ जाता है और वहाँ बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो और जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तब हम उस तालाब के अंदर उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड के आखिरी में देखा था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर अचानक में ही बहुत ज्यादा ऑरा महसूस करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान था कि अचानक में यहाँ पर कौन सा इंसान आ गया जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स है और उसी की ऑरा की मदद से आसपास भी कितना ज्यादा ऑरा फैल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस ऑरे का इस्तेमाल करके इस तालाब के बाहर निकल कर आ सकता हूँ, जिस वजह से मुझे हजारों साल की कैद से आजादी मिल जाएगी। न जाने कब से मैं इस तालाब के अंदर कैद था, लेकिन आज मैं इस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इस तालाब से बाहर निकल जाऊंगा। वहीं लियो को अचानक से कुछ गड़बड़ी महसूस होती है कि आसपास कोई तो है, लेकिन वो अपने कल्टीवेशन में इतना मगन हो चुका था कि वो इस चीज पे इतना ध्यान ही नहीं देता कि उसके ऑरा की बदौलत वो मॉन्स्टर उस तालाब से बाहर निकल कर आ चुका है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लियो के पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है और उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। न जाने उसका क्या इरादा है, क्या वो लियो को मार देगा या उसे छोड़ देगा, ये तो हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जिसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और उस वजह से उसकी बॉडी वहां से अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और फिर वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिस वजह से मूजियान की आंखों का कलर ही बदल जाता है और तब उस फॉर्मेशन के अंदर से मूजियान की ही एक रेप्लिका वाली सोल बाहर निकल कर आती है, क्योंकि अब मूजियान डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका है और जब वो चाहे अपनी एक सोल का डुप्लीकेट बनाकर उसका किसी भी फाइट में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी डुप्लीकेट सोल काफी ज्यादा पावरफुल है और वो गोल्डन कोर से बनी हुई
हुई है जिसे तोड़ना और खत्म करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और जो भी डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच जाता है वो खुद की एक बॉडी का एक और डुप्लीकेट बना सकता है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। और उसी लेवल को आज मूजियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर मूजियान से कहता है, बधाई हो, आपने डिवाइन सोल लेवल को रीच कर लिया है। जिस पर मूजियान कहता है, इसमें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी पावर की मदद से मैं इस लेवल को रीच कर पाया। इसलिए जितना तुम कल्टीवेशन करते जाओगे तुम्हारी बदौलत मेरी भी पावर्स बढ़ते जाएगी। तो आज से तुम जब चाहो तब अपना कल्टीवेशन करने मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। इसलिए अपना जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करो और एक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओ, जिस वजह से मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ की। जिसके बाद वो मूजियान को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है, जहाँ सारे के सारे लोग उस मॉन्स्टर का ऑरा देखकर तो एकदम हैरान थे क्योंकि उस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि अचानक में ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। मूजियान ने कहीं इसे अपनी काफी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने तो नहीं दे दी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मॉन्स्टर और मूजियान के बीच दोस्ती हो चुकी है और वो मूजियान और बाकी किसी को कभी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद मूजियान सारे के सारे लोगों से कहता है, अभी जो मैंने डिवाइन सोल लेवल को रीच किया है वो सभी इस मॉन्स्टर की बदौलत है। जितना इसने कल्टीवेशन किया इसी के ऑरा की मदद से मैं डिवाइन सोल लेवल पर रीच कर पाया हूँ, और आज से ये मॉन्स्टर हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन सारे लोग उस मॉन्स्टर की शक्ल देखकर कहते हैं, ये मॉन्स्टर आखिर उदास क्यों लग रहा है, कहीं इसके अंदर कुछ और ही प्लान तो नहीं चल रहा। तब वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है, थोड़ा मैं इसे मार कर देखता हूँ, थोड़ी मार खाएगा तो अपने आप इसकी सारी उदासी बाहर निकल जाएगी। लेकिन मूजियान सभी को शांत करा देता है कि उस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी कुछ बुरा ना कहे। आज से ये हमारे ही दोस्त की तरह रहेगा और हम सब एक साथ में रहेंगे क्योंकि हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिस वजह से आज से मैं इस मॉन्स्टर का मास्टर हूँ और ये मॉन्स्टर मुझे अपना लॉर्ड कहेगा और बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहेगा क्योंकि मैंने इसकी जान बख्श दी थी। ये सुनकर तो सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, लेकिन मॉन्क को कुछ गड़बड़ी का आभास हो रहा होता है। वो कहता है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर और जल्दी किसी का गुलाम बन जाए, मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तब उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्क को बाकी से कहता है, इरादा तो तुम लोगों का खराब है। जब मैं बुरा था तब भी तुम बुरा ही समझ रहे थे, और अब जब मैं अच्छा बन चुका हूँ तो भी तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम लोगों को भरोसा है ही नहीं तो मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मास्टर के साथ ही खुश हूँ। ये सुनकर मूजियान भी हंसने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।